एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, आपकी मुलाकात हुई है अमेरिकन कांग्रेसमैन से? जी आपकी हो गई और पीटीआई वाले आपस में लड़ रहे हैं कि मुलाकात क्यों नहीं की। आज बड़ी लड़ाई हुई है पार्लियामेंट्री पार्टी में। अच्छा जी जी, बहुत लड़ाई हुई है आज। वहाँ बैरिस्टर गौहर ने कहा मुझे दावतनामा आया नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी ने कहा कि आपको दावतनामा गया था, आप वहाँ गए क्यों नहीं, आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। सब बड़ी अच्छी खासी लड़ाई हुई है। जो ये सेनेटर्स थे, ये डेलीगेशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेलीगेशन था। उसकी वजह ये है कि इसमें जो रिपब्लिकन सेनेटर जो हेड कर रहे थे, जैक बर्गमैन उनका नाम है, उन्होंने फ्री इमरान खान की ट्वीट भी की थी और अलवी साहब तो रिचर्ड ग्रैनियल ने भी बहुत की थी। नहीं, ये फिर आए और फिर ये आके तो इन्होंने इंटरव्यू भी दिया कि ये पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स करके तो फैक्ट्स को एसरटेन करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल में लीडरशिप को मिलना चाहिए था। और तो फ्री इमरान खान की ट्वीट करने से इमरान खान रिलीज हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे? देखिए वो रिहा हो जाएंगे चाचा फ्री इमरान खान की ट्वीट करने से? नहीं गरीदा, मैं आपको कह रहा हूँ वो नहीं होगा। इशू इज नॉट दैट। देखिए जब आप इंटरनेशनल डेलीगेट्स आते हैं, इलेक्टेड लोग हैं ना, आप उनके साथ इंडल्ज होते हैं, उनका एक इफेक्ट है पूरी दुनिया में। जब आपकी आवाज़ों में से आवाज़ मिलती है, वाई वी वांटेड, जो हम जैसे लोग हैं, हम क्यों कहते थे कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब असद कैसर के घर पे खाना हुआ, मुश्तरका अलामिया हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर उनके घर पे चले गए मौलाना साहब के पास। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट प्रेशर्स ना। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई वो तो बताएं, उसमें बातें क्या हुई? देखिए हमने उनमें जनरल ज़ाहिर है, ऑब्वियसली हमारा जो कंसर्न है ह्यूमन राइट वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, जो मुल्क में जो उनकी कमिटमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, रूल ऑफ लॉ तो के ये साथ। अमेरिकियों से बात करने की क्या जरूरत भाई इसलिए कि वो जब इधर आते हैं तो डेमोक्रेसी इज द यूनिवर्सल फिनोमेना, ह्यूमन राइट्स इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। और जो उसकी नहीं, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात नहीं है। नहीं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात बिल्कुल नहीं है। एंड ये जो गिमिकरी है ना जी, ये वाली ये हुकूमत करती रहती है गरीदा हमेशा कि जी पाकिस्तान के अंदरूनी मामला है। भाई ह्यूमन राइट्स कब से आपको पता है, कायदे मोहम्मद अली जिन्होंने फ़लस्तीन कॉज को क्यों सपोर्ट किया था? ह्यूमन राइट्स के ऊपर उसका प्लान ये था कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स इज नॉट सब्जेक्ट टू वन कंट्री वन रीजन। एक आउटसाइडर ऑप्रेसर की बात हो रही है ना, यहाँ पर कौन सा आउटसाइडर ऑप्रेसर? यहाँ पे तो पाकिस्तान के अंदर के ही एंटिटीज है ना। जब आप अकलियत को अक्सरियत के ऊपर, डेमोक्रेट जो हैं वो नहीं मानते इस चीज़ को। तो आप कह रहे हैं कि अमेरिकियों के सामने, अमेरिकी कांग्रेसमैन के सामने ये बातें करना सब दुरुस्त है? बिल्कुल, उसमें कोई और बात उनसे कोई गुफ्तगू की आपने कि इमरान खान की रिलीज के लिए कोई दबाव डालेंगे हुकूमत पे? नहीं, दबाव डालने की ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट, जब आप डिप्लोमेटिकली नॉर्म्स के साथ बात करते हैं, अब हम लोग बच्चे थोड़ी हैं जो कहेंगे कि जाके डायलॉग के दरवाज़ा खोलें। वी नो हाउ टू टॉक एंड व्हाट टू टॉक एंड ऑब्वियसली। लेकिन बात की आप लोगों ने डेफिनेटली, वो मौजू हमारे लिए तो इंटरेस्टिंग वो था ना, और मेरे लिए तो कोई और इंटरेस्टिंग बात थी नहीं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया इमरान खान की रिलीज पे? सी दे आर डिप्लोमेट्स, दे हियर यू, दे नेवर गिव। उन्होंने सुन लिया, खामोशी के साथ रिसेप्टिव थे, बात की। देन उनकी जो स्पीचेस थी उसमें जो चाइल्ड अफेयर हैं यूएस को, वो पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस के ऊपर, उनका जो डेलीगेशन का बेसिक जो ऑब्जेक्ट है या एजेंडा है वो TNT है, यानी ट्रेड एंड काउंटर टेररिज्म। तो इसके ऊपर उनका फोकस था, ठीक है। बट वो साथ बाकी जो पॉलिटिक्स है, ऑब्वियसली इमरान खान इज अ मैन हु इज़ नोन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो फिर वो वहाँ का डायस्पोरा भी वहाँ पे मौजूद था, वहाँ से भी लोग आए हुए थे जो कि इमरान खान साहब के साथ थी, और यहाँ पे बिजनेसमैन भी थे। सो इट वाज a small gathering। इसमें हर पार्टी की भी, चंद साहब की पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, लेकिन पीटीआई नहीं थी, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी पीटीआई। दो एमएनए थे, आतिफ खान और अमजद, बट लेकिन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। हाँ, वो तो आज पार्लियामेंट्री पार्टी में झगड़ा हुआ है ना, लीडरशिप की ब्रीफिंग जो होती है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में डिफरेंट होती है, और फिर उनकी एंगेजमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी थी। और आई डोंट नो व्हाई दे